मैं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बजटिंग या स्टडी नोट नंबर 3 सेकंड ग्रुप सीएमए का। तो हम आज इसके सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हुए हैं। ठीक है। और मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मॉड्यूल से ही आने के चांसेस होते हैं, तो मॉड्यूल के ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर जनवरी 2015। क्या बनाना है हमें? प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट, रॉ मटेरियल परचेज बजट से बनाना है हमें। देखिए इसमें होता क्या, मैं पहले बता दूं, सारी इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगी। मटेरियल कितना आया है, कितना गया है, या फिर कितना परचेज किया है, कितना बच गया है, ये सारी चीजें, ये बजट बनाएंगे हम। ठीक है। तो सिंपल सा है, बहुत ही ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पर दे रखा है क्या, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन जनवरी 1 यानी कि ये ओपनिंग हो गया हमारा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ABCDF का दे रखा है, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, एस्टिमेट कंजम्पशन भी दे रखा है हमें, और स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दे रखा है हमें। यूनिट्स हैं और ये क्या है हमारा, रुपीज में दे रखा है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कि एस्टिमेटेड कंजम्पशन कितना हुआ है, एस्टिमेटेड कंजम्पशन ऑफ यूनिट। तो हमारा कंजम्पशन गिवन था, इसलिए हमने गिवन जो भी था ये सारा लिख लिया है। अब एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन 31st, यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है, कंजम्पशन में से आप क्या ऐड करोगे, जो आपके पास बच गया है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को आपको ऐड करना है और ओपनिंग को माइनस करना है। सिंपल सा है। तो आपके पास आ जाएगा एस्टिमेटेड परचेज, परचेज आ जाएगा। परचेज किस रेट से किया है आपने, रेट ऑलरेडी गिवन थे, इन सब से मल्टीप्लाई कर देनी है, एस्टिमेटेड परचेज आ जाएगा। आपको यही निकालना था कि रॉ मटेरियल कितने में परचेज के गए हैं, बजट बताइए। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल परचेज बजट किस तरीके से बनाया जाता है। जितना कंज्यूम हुआ है उसमें आपको ऐड करना है किसको, क्लोजिंग स्टॉक को, माइनस कर देना है ओपनिंग स्टॉक को। ओके, इतना इजी है, डोंट वरी। ये नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन में देखिए, a company manufacture product A and product B during the year ending 31st December 2015. It is expected to sell 15,000 kg of product A and 75,000 kg of product B, और इसका प्राइस भी दे रखा है 30 and 16 रिस्पेक्टिवली। द डायरेक्ट मटेरियल P, Q and R आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन, ये मिक्स कर दिए जाते हैं प्रोपोर्शन बेस पर, किसे, 3, 5 and 2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हमें मटेरियल जो है कौन कौन सा मिलाना पड़ता है, PQR, और इस रेशियो में मिलाना पड़ता है। ठीक है। मटेरियल QR और मिक्सड, अब QR मिलाया जाता है इस रेशियो में प्रोडक्ट बी बनाने के लिए। तो क्या बोला है, द एक्चुअल बजट इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर आर गिवन बिलो, ये दे रखा है आपको इन्वेंट्रीज का एक्चुअल बजट। ठीक। प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर। तो कोई बात नहीं है, हम बना सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से। सबसे पहले हमें प्रोडक्शन बजट बनाना होगा। प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, यहाँ पर सेल्स है, सेल्स हमने की कितने की है, प्रोडक्ट ए की 15,000 एंड बी के लिए 75,000। क्या करना है हमें, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देना है। मैं आपको दिखला देता हूँ, सेल्स हमें गिवन है, ये 15,000 ये 75,000। क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक है ए का कितना, 1500 एंड बी का है 4500। ये कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से। देखिए यहाँ प्रोडक्ट ए ये रहा, प्रोडक्ट ए का जो है वो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1500, और ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है हमारे पास प्रोडक्ट का कितना, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक है 3000 और यहाँ 1500 है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, क्लोजिंग स्टॉक लेना है। तो क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे ए का 1500 एंड बी का 4500। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक है ए का 3000 एंड बी का 4000, ये यहाँ पर हमने लेस कर दिया है। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्शन आ जाता है। प्रोडक्शन आने के बाद
अब क्या करना है हमें मटेरियल परचेज बजट बताना है। मटेरियल परचेज बजट हमने अभी ऊपर बनाया था सेम। तो क्या करना होगा, जितना हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है उस चीज को भी देखना है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए, यानी कि कंजम्पशन निकालने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है, कंजम्पशन कितना हो रहा है। मटेरियल ए के लिए कितना जरूरत पड़ता है, ये रेशियो दे रखा है 3:5:2। अब देखिए प्रोडक्शन हमने कितने का किया है, मैं आपको बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ आपको किस तरीके से। प्रोडक्शन ए जो है वो प्रोड्यूस हुआ है कितना, 13,500। आपको करना क्या है, देखिए इन रेशियोज को, रेशियो निकालना तो आती है ऑब्वियसली, क्या करना है, ऐड कर देना है 3, 5 एंड 2। 3, 5 एंड 2 ये हमारे पास 10 हो गया। पर्टिकुलरली क्या करना है फिर, 3 मल्टीप्लाई 13,500 डिवाइडेड बाई 10 कर देना है। फिर क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 30,500 डिवाइड कर देना है 10 से। फिर 2 मल्टीप्लाई 13,500 डिवाइड कर देना है 10 से। आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी पी क्यू आर के लिए। ठीक, देखिए टोटल जो है प्रोडक्शन जितना करेंगे उतना ही क्या होगा, हमारा रेशियो में प्रोपोर्शनेट होगा, कंजम्पशन मान लिया जाएगा। इसी तरीके से 75,500 का भी होगा। बट यहाँ पर क्या है कि सिर्फ क्यू और आर ही क्या किए जाते हैं, मटेरियल यूज किया जाता है। तो क्यू और आर को ही क्या करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई 75,500 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। 3 क्यों करेंगे, इन दोनों का प्लस रेशियो करके। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो टोटल रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास इन तीनों की, इस तरीके से ऐड, यहाँ पर ये बैलेंस लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब क्या करना था, हमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना था और ओपनिंग को माइनस करना था। अब बताइए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, यस गिवन है। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल पी क्यू आर तीनों का, और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है। तो यहीं से वैल्यू उठा लेनी है बस। ये वैल्यू उठा ली ओपनिंग और क्लोजिंग की, परचेज यूनिट्स आ गए, यूनिट कॉस्ट भी दे रखी है हमें यहाँ पर ऊपर, देखिए एक बार कॉस्ट भी दे रखी है, ये रहा। बस सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाना है, टोटल परचेज आ गया हमारे पास। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना है। यहाँ पर आपने दो कॉन्सेप्ट समझे, प्रोडक्शन का समझा और किस चीज का समझा है, रॉ मटेरियल परचेज बजट समझा है। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट में सबसे पहले हमें कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी। इट आई मीन टू से प्रोडक्शन गिवन होगा तो आपको कंजम्पशन किस तरीके से निकालनी है वो देख लिया आपने रेशियो में। और अगर कंजम्पशन दे रखा है तो सिंपल सा है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो, ओपनिंग माइनस कर दो। उसी तरीके से प्रोडक्शन बजट में भी हुआ है। क्या किया है, प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए सेल्स में से क्या किया, सेल्स में ऐड किया है क्लोजिंग स्टॉक और माइनस कर दिया है क्या, ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्शन आ जाता है। ये देखिए है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, ओपनिंग माइनस किया। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए क्या है, द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू द एनुअल बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वर्किंग डेज दे रखे हैं, प्रोडक्शन दे रखा है वर्किंग डे का पर वर्क, रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बेसिस पर दे रखा है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बजट प्राइस दे रखा है पर केजी, ये भी सही है, बहुत अच्छी बात है। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 kg। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या कर रखा है इन्होंने, बता रखा है कितना, 2 kg। और बजट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 2000 kg। बजट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000 kg दे रखा, कॉस्ट भी 4000 ही है। Issues are priced on FIFO basis. Calculate the following budget. क्या बनाना है हमें, क्वार्टरली एंड एनुअली बनाना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बजट, और क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बता देना है हमें बाय वेट एंड द वैल्यू। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। क्या करना है हमें, प्रोडक्शन गिवन है, यस गिवन है हमें प्रोडक्शन, देख लेते हैं एक बार। देखिए वर्किंग डेज दे रखा हमें 65 डेज का, और यूनिट पर डे कितना होता है 100। 65 में कितने हुए, 6500। ठीक है, तो इस तरीके से सबकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्रोडक्शन आ जाता है। मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल अब जरूरत कितनी है, देखिए ये किस तरीके से पता लगेगा,
क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 kg रिक्वायर होता है। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 किलो यूज होता है। तो आप एक बात बताइए, 6500 यूनिट बनाने के लिए कितना यूज होगा? प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जितना भी प्रोडक्शन है सबकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 कर देंगे, और टोटल ये ऐड कर देंगे इन सबको बस। ठीक, अब हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या करते थे? हम ऐड करते थे। क्लोजिंग स्टॉक हमें टोटल दे रखा है, क्यों? क्योंकि देखिए हमें क्वार्टरली भी निकालना है, एनुअली भी निकालना है। तो एनुअल टोटल हम लेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू, और माइनस कर देंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है? 4000। ठीक, इस तरीके से अगर हम परचेज बाय वेट देखें, परचेज बाय वेट देखना है हमें, यहाँ पर टोटल कितना आता है? 50,000। किस तरीके से आया? यहाँ पर ये जो है 15,000 आ गया, और 25,000 आ गया, और 10,000 आ गया। तो ये बता दूं मैं कहाँ से आया है? परचेज बाय वेट। यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल। एनुअल टोटल का परसेंटेज लेंगे, यानी कि एनुअल टोटल कितना आया हमारे पास? ऊपर देखिए आप, यहाँ देखिए 50,000 आया, 50,000 का 30% ले लिया है 15, यहाँ 50% ले लिया, यहाँ 20% ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों की वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया? मटेरियल परचेज बजट। देख लीजिए किस तरीके से मटेरियल परचेज बजट जो है डिफरेंट तरीके से निकाला गया है। परसेंटेज बेस पर सबसे पहले आपको सिंपल सा बता दिया गया था। अब करेंगे हम परचेज बाय वैल्यू। यहाँ पर देखिए हमें एनुअली भी पता चल गया, अब क्वार्टरली भी पता चल गया, यही करना था। अब हमें क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ परचेज बाय वैल्यू। अब वैल्यू में निकालना है। तो सिंपल सा वेट तो हमने निकाल लिया, ये वेट में है, जो ये हमारे पास वैल्यू आई है ये रुपीज में नहीं आई है, रुपीज में निकालना है। रुपीज में क्या करेंगे हम? ये जो वैल्यूज थी ये ले ली हमने परचेज बजट की, और कॉस्ट पर यूनिट तो दिया ही हुआ है, वो उससे मल्टीप्लाई कर दो बस, सिंपल सा है, आ जाएगा आपके पास परचेज। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या बनाना है हमें? क्लोजिंग स्टॉक बजट बनाना है, वेट एंड वैल्यू दोनों में। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन था किस तरीके से? यहाँ पे 4,000 एंड 6,000, एंड क्लोजिंग स्टॉक में आपको सॉरी ओपनिंग स्टॉक दिखला। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है, और अच्छे से समझना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। क्या कि बजट शोइंग क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू किस तरीके से आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, Q1 का जो ओपनिंग स्टॉक था वो था 4,000। किस तरीके से पता चला हमें? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि जो बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो है हमारा 4,000। ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,000 है। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। देखिए किस तरीके से बनेगा फिर। ओपनिंग स्टॉक लिया हमने 4,000, परचेज हमने किया 15,000 का, यहाँ से आ गया हमारा। ठीक है, टोटल आ गया 19,000। मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है हमारा? 13,000। किस तरीके से निकाला हमने? मटेरियल कंज्यूम निकाला था ना यहाँ पर, ये रहा मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, फिर उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट। क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट ये कहाँ से आया? देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, क्या किया है? मटेरियल कंज्यूम जितना किया था और जितना ये टोटल आया इसमें से माइनस कर दिया हमने, हमारे पास कितना आ गया? 6,000। यानी कि मटेरियल कंज्यूम, टोटल मटेरियल हमारे पास 19,000 का था, मटेरियल कंज्यूम कितना कर लिया उसमें से? 13,000। तो बचा कितना हमारे पास? 6,000 बचा। और वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपीज है, तो वैल्यूज में भी आ गया। ये आ गया हमारा वेट में, और ये आ गया हमारा वैल्यू में। अब देखिए इसका सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? जो हमारा ये फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग होगा, तो ये 6,000 कहाँ जाएगा? डायरेक्ट ऊपर, ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। परचेज गिवन है, टोटल आ जाएगी वैल्यू ये। मटेरियल कंज्यूम हमने 13,200 कर लिया है, फिर क्या हो गया? इनमें से माइनस कर दिया तो 17,800 आ गया। फिर कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट दे ही रखा है 1.05, मल्टीप्लाई कर देनी है, सिंपल। फिर यहाँ का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग बन जाएगा। फिर यहाँ परचेज गिवन है ही, टोटल कर देना है, माइनस कर देना है मटेरियल कंज्यूम्ड, और फिर क्या ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस, ये माइनस करने पर यहाँ से आ जाएगा 27,800 में से माइनस कर देंगे आप 13,200, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक वेट आ जाएगा।
फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। रेट देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिया गया है, मैं बता दूं यहाँ पर आपको। सबसे पहले 10,000 का किस बेस पर लिया है, 1.125। तो ये उन्होंने इस तरीके से ट्रीट करेंगे हम इसको। देखिए हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितने हैं यहाँ पर 14,600 वेट में, ठीक है, और मटेरियल परचेज कितने का किया है, 10,000 का। तो इसकी जो वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू से ही आएगी 1.125 जो हमें गिवन है। बट रिमेनिंग जो 4,600 है वो किस तरीके से निकालेंगे हम, फीफो बेस्ड था इसीलिए हम फीफो ये वाला कॉस्ट लेंगे, ठीक है। 1.05 क्यों लिया है 10,000, इसको अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम परचेज को ही निकालेंगे, फर्दर उसके बाद जो इंक्लूड होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ का अब क्लोजिंग क्या हो जाएगा, इधर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। परचेज हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है Q4 में, ठीक है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद यही बैलेंस आ जाएगा सेम नीचे। मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारे पास, मटेरियल कंज्यूम्ड है 12,600, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लास्ट क्वार्टर का दे रखा था हमें 2,000, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ वेट में आ गया और यहाँ पर किस में आ गया, वैल्यू में। अब हमने यहाँ पर 125 लिया है, क्यों, क्योंकि इसका रेट नहीं है यहाँ पर, देखिए गिवन नहीं है। क्वेश्चन में दिखला देता हूँ मैं आपको, यहाँ गिवन नहीं है रेट इसका। हम फीफो मेथड यूज करेंगे, फीफो मेथड लास्ट क्वार्टर का ही लेंगे 1.125। तो ये है इसके करने का तरीका। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है रेट को लेकर और वैल्यूज को लेकर, ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेलिंग ओवरहेड बजट फ्रॉम द एस्टिमेट गिवन बिलो। एस्टिमेशन दे रखी है सारी, आपको क्या बनाना है, सेल्स ओवरहेड बजट बनाना है। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, किस तरीके से मैं बता दूं। देखिए बनाना क्या है, सेलिंग ओवरहेड बजट। सेलिंग ओवरहेड बजट दो चीजें आ रही हैं, सेलिंग ओवरहेड। तो एक बात ध्यान रखिए आपको, सेल और ओवरहेड, जो भी ओवरहेड हमारे होते हैं फिक्स्ड होते हैं और वेरिएबल होते हैं, उन सबको अलग अलग ले लेना है, ठीक। देखिए क्या क्या दे रखा है, एडवर्टीजमेंट। अब इसमें आइडेंटिफाइड करना है आपको कौन सा फिक्स्ड ओवरहेड है और कौन सा वेरिएबल ओवरहेड है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट, सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, फिक्स दे भी रखा है यहाँ पर। सेल्समैन रेम्युनरेशन दे रखी है, सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंसेस, कमीशन एंड at the rate 1% on sale affected, 1% on sale affected, कमीशन मिल जाएगा 1% का। ध्यान रखने बाद अगर सेल्स पे कुछ इफेक्ट पड़ता है तो कैरीज आउटवर्ड एस्टिमेटेड एट द रेट 5% ऑन सेल्स, एजेंट कमीशन से 7.5% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स की बात कर रहा है। द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर एस्टिमेट एज फॉलोज, 80,000 rupees including agent sales 8,000, 90,000 includes agent sales 10,000, 1 lakh including agent sales 10,500। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर सेल्स ले लेनी है सबसे पहले 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। कहाँ से ले लेनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्स देखिए यहाँ पर गिवन है हमें, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ईयर, ये तीनों गिवन है, यहाँ से ले लेंगे, ठीक। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले फिक्स्ड ओवर है, एडवर्टीजमेंट ले लेना है। एडवर्टीजमेंट गिवन था हमें 1,000 का, ठीक है, 1,000 यहाँ पर देखिए दे रखा है, एडवर्टीजमेंट 1,000, ठीक। सबसे पहला 80,000 है सेल्स, तो ये बात ध्यान रखनी है कि 80,000 के लिए सब कुछ दे रखा है पहले। तो एडवर्टीजमेंट है हमारा सबसे पहले, सबके लिए फिक्स्ड है, फिक्स्ड ओवरहेड है तो सबके लिए फिक्स्ड होगा। सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट ये भी फिक्स्ड होगा, और एक्सपेंसेस ऑन द सेल्स ये भी फिक्स्ड है। रेम्युनरेशन, सेल्समैन रेम्युनरेशन भी फिक्स्ड होती है। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास इन सबको ऐड करने के बाद। उसके बाद अब हमें क्या करना है, वेरिएबल ओवरहेड लेने हैं। तो सबसे पहले हम कमीशन की बात करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड किस तरीके से पता चलेगा, वेरिएबल ओवरहेड यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या करना है हमें, कमीशन देना है 1% ऑन सेल्स अफेक्टेड। तो देखिए
क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कमीशन की बात कर रहा है, तो मैं बता दूं किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले क्या सेल्स का 1% बोल रहा है क्या कमीशन, यानी कि सेल कितनी हुई है पहले में हमारी 80,000, बट इंक्लूडिंग है क्या उसमें, एजेंट की सेल है। तो ये क्या लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा? तो नहीं, एजेंट की सेल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना है, कमीशन 1% ले लेना है। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले का भी क्या करना है आपको, 1% लेना है, और फिर लास्ट वाले का भी आपको 1% ले लेना है। ठीक है, किस तरीके से आया मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ। 90,000 में से 10,000 माइनस कर दोगे 80,000, 1 लाख में से 1050 माइनस कर 10,500 माइनस कर दोगे तो 89,500। इन तीनों का 1-1% ले लेना है और यहाँ कमीशन शो कर देना है। फिर आता है कैरीज ऑन आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड में देखिए क्या बोला था, कैरीज आउटवर्ड में बोल रखा है 5% ऑन सेल्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5% ऑन सेल्स निकाल लीजिए यहाँ पर। 5% यानी कि किस चीज का, सेल्स हमारे 80,000 का 5%, फिर 90,000 का 5%, 1 लाख का 5%। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। एजेंट कमीशन दे रखी है 8,000 का 7.5%, फिर 10,000 पर, और इस तरीके से आप एजेंट कमीशन निकाल लेंगे। टोटल आ जाएगा हमारे पास क्या, इन सब का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा टोटल इतना। देखिए हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी टोटल ए है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास बी है। अगर मैं टोटल करूँ इन दोनों का तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास निकल कर वेरिएबल और ओवरहेड दोनों ही फिक्स्ड को ऐड करके, यानी 5,750 और 5,320, और इसी तरीके से इन दोनों में भी ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ए एंड बी आ जाएगा। ये था हमारा सेलिंग ओवरहेड बजट, बहुत ही सिंपल है, इतने कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड को देखना है, दोनों को प्लस करके लिख देना है, बस सिंपल सा है। यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिफाइड का नेचर आता है कि नेचर को आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये फिक्स्ड ओवरहेड है या सेलिंग ओवरहेड है। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको मार्क कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉस्ट बजट पेपर में आने के। फ्रेंड्स आज के लिए मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व होता है। तो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए अदर वीडियो को। So thank you so much guys for watching my videos, and please share and subscribe to my YouTube channel.